जी उठ भी जाओ, बहुत टाइम हो गया है। आज ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? अरे जिसके पास इतनी अच्छी बीवी हो उसे छोड़कर कहाँ जाने का मन करता है। हाँ हाँ ठीक है, पर जीवन चलाने के लिए कमाना भी जरूरी होता है। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दीपा, मेरा खाना रेडी हो गया तो मेरा खाना ला दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा जी, अब तुम्हें लेट हो रहा है। अगर तुम थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो कम से कम ऑफिस के लिए लेट तो ना हो। अच्छा जी, अब महारानी कहे तो ऑफिस जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, और शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, बाय। हे श्याम बाबा, हमारे प्यार को कभी किसी की नजर न लगे। हाँ माँ, सब ठीक है, और अक्षय भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा माँ, भैया भाभी और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। अक्षय कहाँ है? माँ, वो भी ड्यूटी गए हैं, बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। हेलो माँ, उन्हीं का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी। हेलो। हेलो। जी कहाँ हो अभी तक आप? आए नहीं अभी तक? अरे आज थोड़ा टाइम लग गया। ये बता, कुछ खाने को लाना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस आप जल्दी घर आ जाओ। ठीक है। किसका कॉल था? माँ का फोन था घर से, पूछ रही थी हमारे बारे में। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। आ गए आप? हाँ आ गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे मुझे ये खाने की कहाँ जरूरत है, मुझे तो बस प्यार करना है।
श्याम बाबा, हम तो आपके बच्चे हैं। अगर हमसे कभी भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना और अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। जय श्री श्याम। रुको जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बस रहने दे, तुझे पूजा करने से फुर्सत हो तभी ना। मुझे नहीं ले जाना तुम्हें खाना। और हाँ, शाम को मेरा इंतजार मत करना, मैं जा रहा हूँ। हे श्याम बाबा, मेरे पति को क्या हो गया? अब तो वो मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं करते और ना मेरे साथ बोलना पसंद करते। हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई बाबा? इतनी रात हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए जो अब तक ही नहीं आए। अक्षय, हे भगवान, ये दारू पीकर आए? पर ये तो आज से पहले कभी दारू नहीं पीते थे, अब ये दारू भी पीने लग गए। हे श्याम बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे श्याम बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को पहले जैसा कर दीजिए। मैं तंग आ गई इस रोज रोज की लड़ाई से। हे श्याम बाबा, मैं ऐसी क्या गलती करती हूँ जो मेरे साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं? श्याम बाबा, आप तो दयालु हो ना, हारे के सहारे हो ना। बाबा, मुझे भी सहारा दो, मुझे भी संभालो बाबा। बाबा, मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ रोज रोज की लड़ाई से। बाबा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे उनको समझाऊं। श्याम बाबा, सब कुछ पहले जैसा कर दो, सब पहले जैसा कर दो बाबा। मुझे कुछ और काम नहीं आगे, जो दिन नहीं करता तू यहाँ का मैं चाह जो कर। आप सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहे हो जी? आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? तुझे इनसे फुर्सत मिले तभी तो तू खाना बनाएगी।
करूं? उनके ऑफिस में कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो। जी मैं अक्षय की वाइफ बोल रही हूँ। आप मेरे उनसे बात करा सकते हो? जी वो कल सुबह से ऑफिस नहीं आए। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चले गए, जो ऑफिस भी नहीं गए। उनके दोस्त को फोन करती हूँ। हेलो शिवा, हाँ भाभी, आप कहाँ पर हो? मैं घर हूँ भाभी। क्या बात, क्या हुआ? तुम्हारे भैया कल से घर नहीं आए और उनका फोन भी नहीं लग रहा। तुम अभी घर आ जाओ। मैं अभी आता हूँ भाभी। भाभी, शिवा, तुम्हारे भैया मुझ पर कल गुस्सा हो रहे थे और गुस्से में वो चले गए। ऑफिस में भी नहीं है और ना उनका फोन लग रहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाभी तुम चिंता मत करो, भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे और बाकी मैं देखता हूँ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाभी तुम चिंता मत करो, आप आराम करो, बाकी मैं देखता हूँ। अरे आ गए आप? कहाँ थे आप? मैंने आपको कितना कॉल किया, आपका फोन भी नहीं लग रहा। और मैंने आपके ऑफिस में भी फोन किया। ऑफिस वालों ने बोला कि आप ऑफिस ही नहीं गए। क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे साथ बहस मत कर। जा अपनी पूजा में ध्यान लगा। तुझे और तो कुछ काम है नहीं? हर वक्त पूजा पूजा पूजा। क्या है पूजा? आपको क्या हो गया जी? आप ऐसे क्यों हो गए हो? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरा इलाज करना पड़ेगा। अक्षय, भगवान के लिए प्लीज ऐसा मत करो। निकल गया यहाँ से और दोबारा इस घर में मत आना। दीपा बेटी कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? माँ, वो मेरे साथ। बेटी वो भी तेरा घर है, दुख सुख तो जीवन में चलते रहे। बेटा तेरा पति ही तेरा सब कुछ है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
अचानक से तुमने अपना क्या बना रखा? और भाभी कहाँ है? हैं? पता नहीं कहाँ है। पता नहीं, तूने उसे पीट कर भगा देना। मेरे दोस्त, तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है और तुझे दारू पीकर परेशान करता है। अरे कुछ तो शर्म कर, वो तो एक देवी है, वो रोज भगवान का नाम लेती है। और तू है जो भगवान के नाम पर भी उसे उल्टा सीधा बोलता है। अरे पगले, तेरे पास इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा काम है, सब कुछ तो है तेरे पास, और तू फिर भी उस पर इतना गुस्सा करता है। अरे उन लोगों से पूछ जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और फिर बेचारे खुद खाना बनाकर छप्परों में सोते हैं। यार तू कुछ तो शर्म कर। देख, मेरा काम तुझे समझाने का था, अब आगे तेरी मर्जी। श्याम बाबा, मैं भूल गया था, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। और मैं आपको ही भूल गया। यहाँ तक कि अपनी बीवी को बिना कुछ गलती के लिए बोलने लगा हूँ। ए श्याम बाबा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। ये मैंने क्या कर लिया? अपने घर का नाशकुर कर लिया और एक नशे के चक्कर में आकर मैंने तुमको भी कुछ नहीं समझा और अपनी घरवाली को भी नहीं। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बाबा, 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 माफ कर दो। आप श्याम बाबा के सामने रो रहे हो? हाँ दीपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें नहीं समझा, मुझे माफ कर दो। दीपा, मैं उस श्याम बाबा को भूल गया जिसने हमें सब कुछ दिया। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो दीपा, मुझे माफ कर दो दीपा, मुझे माफ कर दो। आप शांत हो जाइए, मैं होती कौन हूँ आपको माफ करने वाली? और मेरे तो आप भगवान हैं। आप प्लीज चुप हो जाइए, मत रोइए। ये देखो कि श्याम बाबा ने हमें दोबारा से मिला दिया। हे श्याम बाबा, आप हम दोनों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। आरती, यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।
हमें इतना काम दिया है, उनका धन्यवाद करने हमें खाटू धाम तो जाना चाहिए। आपको याद है पिछले 2 महीने से हम खाटू श्याम नहीं गए। ठीक है यार, हम अगले महीने जरूर चलेंगे। ओके। आज तो बहुत लेट कर दिया आने में। रोज तो जल्दी आ जाते थे। बार बार फोन भी कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं कहाँ रह गए आज। हे श्याम बाबा, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ रह गए, आज तो बहुत लेट कर दिया। मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको, कहाँ हो आप? सब ठीक तो है ना? आरती, हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ? आरती, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। हेलो हेलो हेलो, हे श्याम बाबा, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब क्या होगा? हे श्याम बाबा, हम तो आपके बच्चे हैं ना। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ करना बाबा, हमें माफ करना। हम तो आपके बच्चे हैं और बच्चों से गलती तो हो ही जाती है। हे श्याम बाबा, हमें माफ करना, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। हे श्याम बाबा,
माफ कर दो। हे श्याम बाबा, माफ कर दो हमें, माफ कर दो बाबा। आरती, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आरती, हम बर्बाद हो गए, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। आप शांत हो जाइए। आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस तो करा रखा है ना? हाँ, करा रखा है, पर वो कल ही खत्म हुआ है। हे भगवान, जब आपको पता था तो आपने 1-2 दिन पहले क्यों नहीं करवाया इंश्योरेंस? हाँ, करा रखा है, पर वो नेटवर्क के कारण रिन्यू नहीं हुआ। आरती, अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? आरती, सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आप परेशान न हो। ये सब हमें श्याम बाबा की कृपा से ही तो मिला है। वो तो हारे के सहारे हैं। एक दिन श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
बाबा मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बाबा। आपने हमको इतना सब कुछ दिया और मैं आपको ही भूल गया। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ और बच्चों से गलती हो भी जाती है। मैं भूल गया था कि जो देना जानते हैं वो लेना भी जानते हैं। मैं धन दौलत के चक्कर पे आकर अंधा हो गया था। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ बाबा, पर मैं आपके दर को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। मैं हार गया हूँ बाबा, मैं हार गया। अब तुम ही मेरा सहारा हो। मैं नादान हूँ बाबा, मुझे माफ कर दो। अपना बच्चा समझकर माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। हेलो हेलो। जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ। जी जी, देव जी से बात करनी थी। जी मैं अभी कराती हूँ। देव, लो किसी का फोन आया है, बात कर लो। हेलो। देव जी, आपने इंश्योरेंस के लिए जो अप्लाई किया था वो नेटवर्क के कारण कल फाइनल हुआ है और हमको पता लगा है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। जी सर। आप चिंता ना करें, आपका जो भी नुकसान हुआ है वो सब हमारी कंपनी देगी। जी ठीक है। आप कल सुबह 10 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस आ जाना। जी ठीक है। जी क्या हुआ? आरती, हमारा जो इंश्योरेंस है वो कल फाइनल हो गया था। अभी उन्होंने बताया हमारा जितना भी नुकसान हुआ है वो सब कंपनी देगी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हे श्याम बाबा, आपने हमारी सुन ली। आरती, हम मुझको कितना भी काम हो हमारे गैरेज को खाटू श्याम जरूर जाया करेंगे। ठीक है, हम कल ही खाटू श्याम चलते हैं।